डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग एक सिंपल सर्किट लेके बैठे हैं और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट में आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक पुश बटन लगा हुआ है और एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है ग्रीन कलर का, और एक 3.3 ओम का रजिस्टर लिया गया है और यहाँ पे 3 वोल्ट का सेल लिया गया है। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक भी कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो सपोज करिए कि अगर मैं इस पुश बटन को डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर दूं और मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं, तो हम देख पाते हैं कि इस बैटरी से डायरेक्ट इस पुश बटन का कनेक्शन है। और अगर मैं एक वायर की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दूं तो ये सिंपली एक ऐसा सर्किट हो जाएगा जिसमें हम डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव एंड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई भी एलईडी बल्ब या रजिस्टर नहीं लगा है, तो इस पाथ में कोई भी लोड नहीं है। अगर इस पाथ में कोई भी लोड नहीं है तो ये सिंपली शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, यानी कि लोड होने पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अभी ये शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने पुश बटन को दबाया नहीं है, यानी कि सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इस पुश बटन को दबा दूंगा तो पुश प्रेस कर दूंगा तो ये क्या होगा कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ सिंपली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड टू डायरेक्टली टू द नेगेटिव एंड। बट सपोज मैं यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ, सपोज मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ और मैं इस एलईडी बल्ब को पहले लगाता हूँ। सपोज मैं इस एलईडी बल्ब को यहाँ पे लगाता हूँ और इसको लगाता हूँ। नाउ अब अगर मैं इस वायर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि एलईडी बल्ब सिंपली ग्लो करेगा। सो सी द ब्राइटनेस ऑल्सो, और एलईडी बल्ब सिंपली ग्लो कर रहा है क्योंकि एक सिंपल सर्किट है। ओके, अब मान लीजिए कि मैं इस एलईडी बल्ब के पैरेलल में इस स्विच को लगा देता हूँ, तो हम देखते हैं कि इसमें पुश बटन और एलईडी बल्ब आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस एंड से, तो हम देखेंगे कि अगेन एक पुश बटन है और सर्किट कंप्लीट हो गया है और एलईडी बल्ब जल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ पे पुश बटन दबाता हूँ तो इसमें एलईडी बल्ब शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस पूरे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट होकर डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 3.3 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ 3.3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है और अब मैं देख पा रहा हूँ कि एलईडी बल्ब अभी ग्लो कर रहा है, लेकिन अब इंटेंसिटी घट चुकी है क्योंकि 3.3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लेकिन आप एक सरप्राइजिंग थिंग्स देखेंगे कि जब मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ तो सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होने पे या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर सर्किट ब्रेक कर जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे दबाऊँ तो ये एलईडी बल्ब बंद हो जाना चाहिए। तो मैं जैसे ही दबाऊंगा आप देखेंगे एलईडी बल्ब बंद हो चुका है, इवन दो सर्किट इज कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल के लिए दोबारा से देखिए, प्लस पॉइंट से डायरेक्टली रेजिस्टेंस की हेल्प से ये पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो रहा है, और सिंस इसका पुश बटन दबा हुआ नहीं है, प्रेस नहीं है, तो करंट इसी सर्किट के थ्रू पास होके निगेटिव एंड पे जा रहा है और ये एलईडी जल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसका करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है।
इस दो पार्ट में डिवाइड हो जाने से ये सर्किट बंद हो जा रहा है, मतलब एलईडी बल्ब बंद हो जा रहा है, जबकि दोनों तरफ करंट जाना चाहिए था। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम इसको पुश बटन को दबाते हैं, वैसे ही इस पाथ में कोई भी लोड नहीं है, इसलिए सारा का सारा करंट इसी पाथ पे चला जा रहा है, लेकिन इस पाथ पर वो करंट नहीं जा पा रहा है। तो ये केस है शॉर्ट सर्किट का। जब लोड ज़ीरो है तो करंट का फ्लो उसी पाथ पे सबसे पहले और मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो हम देख पा रहे हैं, सी जैसे ही लोड बढ़ाता हूँ वैसे ही ये बल्ब बंद हो जाता है। और ये रजिस्टेंस यहाँ पे ये काम कर रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से बचा पा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी करंट के फ्लो को डिक्रीज कर पा रहा है। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किट और लोड का। थैंक यू सो मच।